बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। जेवर कारोबारी पर गोलीबारी हुई है। दिन दहाड़े जेवर कारोबारी पर फायरिंग हुई। 3 अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आभूषण से भरा थैला छीनकर अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधी फरार कारोबारी सुधीर सोनी पर 3 राउंड गोली चली है। 2 राउंड हवा में फायरिंग की सूचना मिली। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। घायल सुधीर सोनी को इलाज के लिए हजारीबाग भेजा गया। बड़का गांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर है। टीएसपीसी ने की दहशत फैलाने की कोशिश। डकरा कांटा घर के पास फायरिंग हुई। 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई है। 4 बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग की है। फायरिंग कर मौके से फरार हुए युवक। अपराधियों ने एक पर्चा भी मौके पर छोड़ा। संगठन की ओर से लेवी की मांग की गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बाद इलाकों में अफरा तफरी। कोयला लिफ्टरों में भय का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग की तस्वीरें। और देखिए खोखा बरामद हुआ है। 4 बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग की और मौके से चलते बने। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप लाल घेरे में नजर आ रहा होगा आपको, जहां संगठन की ओर से लेवी की मांग करने के लिए फायरिंग की गई है। और फायरिंग के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, भय का माहौल है। लोग काफी परेशान हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई है। डकरा कांटा घर के पास 3 राउंड फायरिंग की तस्वीर, जिसमें से आपको 2 खोखा मौके पर नजर आ रहा होगा। 4 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। डकरा माइंस के सामने आज कुछ नकाबपोश लोगों ने फायरिंग की है। 2 राउंड फायर किए हैं और एक पर्चा भी मिला है। तो इसमें कांड दर्ज किया जा रहा है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है ताकि इसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? किसने फायरिंग की और क्या उन युवकों के बारे में कोई जानकारी अब तक? के नाम से पर्चा पीटा गया है, तो ऐसी संभावना है कि ये टीपीसी का काम हो सकता है, जो कि लेवी के लिए यहाँ पर इलाके में अपनी धमक जमा रहे हो। हालांकि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुटा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर और खासतौर से जो आसपास के लोगों से जानकारी है वो लेकर आरोपियों तक पहुंचने की प्रयास जो है वो इस वक्त की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो इलाके में जो टीपीसी उग्रवादी हैं उनकी धमक पहले भी रही है और उसे देखते हुए ये कार्रवाई जो है वो इलाके में दहशत फैलाने की नीयत से की गई है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पर दबाव है और देखना होगा कि कब तक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो पाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल वैन और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलट गई। वैन में करीबन 7 से 9 बच्चे घायल हो गए। 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर है। मैट्रिक परीक्षा देने के लिए बच्चे जा रहे थे। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बरही थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बोकारो से, जहां फिर एक महिला गायब हो गई है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 4 फरवरी से एक महिला के गायब होने की खबर है। पुलिस महिला की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं और न्याय की गुहार लगाने एसपी आवास पहुंचे हुए हैं, लेकिन परिजनों को एसपी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 महिलाएं बोकारो से गायब हुई थी, जिनका 13 दिन बाद शव मिला था। दुकान जा रहे हैं। कितना क्वार्टर नंबर है? 2166 बारसी में। क्या बोल के निकले? कि दुकान जा रहे हैं, दुकान से आ रहे थोड़ी देर में। और जिस तरीके से बोकारो में आजकल इतना केस चल रहा है कि कोई सड़क पे निकल के टहलने के लिए गायब हो जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस तरह का कोई अभी तक खबर आया नहीं। सुबह निकली थी तो उसके बाद से लापता है, अभी तक घर लौटी नहीं है। कल ही गए थे, जाकर फिर शाम में थाना में भी गए, वहाँ भी जाके कंप्लेन लिखा है, लेकिन बोल तो रहे हैं कि कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उचित कार्रवाई दिखा नहीं है। 11 बजे मैसेज आया कि कुछ ऑर्डर किए थे तो उसके लिए पैसा देना था पार्सल वाले को।
तो बोली कि गोदरेज में पैसा है, उधर से पैसा ले लेना अगर आएगा तो, बस इतना ही। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी आपके पास? पुलिस की तरफ से अब तक कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि ये घटनाएं पहली नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई महिलाओं के गायब होने की खबर सामने आ चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से हाल के दिनों में बोकारो में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो 2 बच्चियों को अनजान व्यक्ति के द्वारा जबरन उठाने का प्रयास हो, या फिर एक महिला का जो है शव सेक्टर 6 में मिला था, वो भी बुरी तरह से कुचल कर मारा गया था पहचान छुपाने के लिए, और एक महिला जो सेक्टर 2 से गायब थी, उनका चंदन क्यारी में जला हुआ शव बरामद हुआ था, और एक 12 में महिला गायब है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं में कहीं एक डर का माहौल बन गया है। महिलाएं अब ये जहां भी मिल रही हैं, अब ये चर्चा का विषय हो चुका है कि आखिर कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेगी, कैसे निकल रही हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम लोग सभी बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, और सभी जो मामले हैं उस पर उद्भेदन तक हम लोग पहुंच गए हैं। जो सेक्टर 6 में जो एक महिला का शव मिला था, उसमें महिला एक व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर जाती दिख रही है। वहीं अगर चंदन क्यारी वाला मामला है, उस पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। सेक्टर 12 वालों में भी उनका कहना है कि हम लोग तह तक पहुंच गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, बोकारो में महिलाएं गायब हो रही हैं, राज्य में लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आना, कहीं ना कहीं इस राज्य में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों में एक डर का माहौल है। पुलिस को इस डर को दूर करना होगा। इस बात की जानकारी मिल पाई है पुलिस को कि ये जो महिलाएं गायब हो रही हैं, क्या अभी आपने बताया कि गाड़ी में बैठकर महिला जाती हुई नजर आई, तो क्या वो अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ जा रही थी, या फिर जबरन उन्हें उठाया गया, उनकी किडनैपिंग की गई? इस बारे में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से एक स्कूटी में महिला दिखी है जो सेक्टर 6 में जिसका शव मिला है, तो पुलिस अब इस बिंदु पर काम कर रही है कि क्या कहीं किसी महिला को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है, या फिर लिफ्ट देने के नाम पर ले जाया जा रहा है। ये एक जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन माहौल जो है बोकारो में, जो महिलाओं में एक डर की स्थिति है, बच्चियों में डर की स्थिति है। चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखें मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर कोडरमा से है, जहां जयनगर प्रखंड की खरियोडीह पंचायत के गड़ियाई बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता हो गए। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी की रात बिरहोर टोला के लोग परसाबाद में एक श्राद्ध कर्म में गए हुए थे। भोज खाने गए, जब वापस लौटे तो बच्चे उनके साथ थे ही नहीं। परिजनों ने अगले दिन मुखिया को सूचना दी। इस मामले के 5वें दिन प्रशासन हरकत में आई। डीएसपी मामले की जांच पड़ताल में जुटे, और फिलहाल इस मामले में पड़ताल की जा रही है। पुलिस से हम यही मांग करेंगे कि ऐसे परिवार के साथ हम लोग को हर हमेशा खड़ा रहना चाहिए, और निश्चित तौर पर वैसे जो भी जहाँ भी जिस अवस्था में है बच्चे, इन लोगों को इसमें हम लोगों ने टीम बना दी है। टीम बना करके जो एरिया है उसमें चेक करवा ले रहे हैं, और एक बार जांच टीम की रिपोर्ट आ जाती है उस पर अपडेट दे देंगे। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लापता 10 बच्चों के मामले में अब भी कोडरमा पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि बीते 31 जनवरी और 1 फरवरी को यहाँ के बच्चे परसाबाद, बगल के ही परसाबाद में सब भोज खाने गए थे, जहाँ से लौटने के क्रम में 10 बच्चे करीब लापता हो गए। अब बता दें कि मामला और घटना बीतने के करीब 5 दिन के बाद प्रशासन हरकत में आई, और कल से सब लगातार ताबड़तोड़ संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं बच्चों के सकुशल बरामदगी की प्रयास चल रही है। 10 गो बच्चा गाँव को हुआ है। कहाँ गया था बच्चा लोग? परसाबाद गया था। तो बच्चा लोग लौटा नहीं क्या? नहीं लौटा। क्या हुआ है? हमको पता नहीं है। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। कब आई? रात में भी आया था, परसों भी आए थे। तो बच्चा लोग को पता चला? कुछ नहीं चला है। घटना घाट गया, बोला पूरी खाने के लिए गया है तो नहीं आया है। कहाँ गया था? लपसीडी। क्या नाम है बच्चा का आपका? सजनी कुमारी। अच्छा, पुलिस आल हलो? हाँ, बच्चा भुला गया 4 गो। 4 गो? हाँ। कहाँ गया था? परसाबाद। क्या नाम है बच्चा का? शिवानी कुमारी, बिरजू बिरहोर, मिठुन बिरहोर, कल्पना कुमारनी। कितना दिन से गायब है? 8 दिन हुआ। 8 दिन? हाँ। आप लोग खोजबीन नहीं किए? नहीं। कहाँ गया था बच्चा लोग? परसाबाद पूरी खाने के लिए। आप भी गए थे साथ में? नहीं। कल से लोग, प्रशासन के लोग आवाजाही कर रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं। घटना के 5 दिन बाद प्रशासन कल आया है, और इस बीच में अपने स्तर से वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वैसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। और आज भी कई अधिकारी, BDO साहब, CO साहब आज भी यहाँ घटनास्थल पर आए हैं, और जानकारी के अनुसार और जिले से आला अधिकारी भी आएंगे,
लेकिन अभी तक बच्चे का कहीं निश्चित पता नहीं चला है। अब बता दें कि अभी सीओ और बीडीओ ही जयनगर के यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने फिर से मीडिया से दूरी बनाते हुए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो फिलहाल अपने स्तर से भी बच्चों की खोजबीन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर बता दें कि मामले में छठे दिन भी प्रशासन के हाथ लापता बच्चों के मामले में खाली है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। अगली खबर पलामू से आपको बताएंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस बैठक के बाद पार्टी समर्थित उम्मीदवार अरुण शंकर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही। रेखा वर्मा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के दबाव में आकर राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव में उतरना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ना तो नगर निकाय चुनाव कराना चाहती थी और ना ही विकास कराना चाहती है। देखिए, एक चीज आप समझिए, यहाँ पे 3 साल से चुनाव नहीं हो रहा था। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता एक प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे चुनाव हो, क्योंकि निकाय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है और इसमें विकास कार्य बहुत आगे तक जाता है। लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। मैं कहूँगी कि ना ही वो विकास कार्य की चिंता कर रही है, ना ही जो सिस्टम है जिसके माध्यम से विकास कार्य होते हैं उसकी चिंता कर रही है। और देखिए, झारखंड में जेएमएम अपनी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे विपक्ष में खलबली है। बीजेपी के कद्दावर नेता चंद्रशेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता जेएमएम में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को वो टिकट देती है। हालांकि उन्होंने चुनाव के दलीय आधार पर होने से साफ इनकार किया है। वहीं जेडीयू विधायक ने बीजेपी से इसे आंतरिक मामला बताया। वहीं जेएमएम ने निकाय चुनाव में अपनी जीत पक्की बताई है। जिन्होंने मान लिया था कि मुझे ही समर्थन पार्टी देगी और वैसे लोगों को समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने किनारा किया है पार्टी से। ये मामला भाजपा का आंतरिक मामला है, इसमें बोलने का अधिकार मुझे नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया है कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे लोगों से पार्टी मुक्त हो जाए वही बेहतर है। कि जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनकी छवि स्वच्छ हो, वही सिर्फ एक उम्मीदवार है, वो नगर परिषद या नगर निगम के मेयर पद के लिए हो। और जहां जो हमारी बात नहीं मान रही है, पार्टी देख रही है। अभी भी नाम वापसी की तिथि खत्म होने के बाद भी वो औपचारिक घोषणा कर सकते कि हम नहीं लड़ेंगे, वरना ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई की भी सोच सकती है। क्योंकि जो काम करने का तरीका और जो सोच, जो झारखंड के विकास के प्रति सोच, झारखंड के शहरों को कैसे विकास हो, उस दिशा में जो कारगर कदम उठाए गए हैं, उसकी चर्चा तो पूरे झारखंड में होती है। झारखंड के प्रति ईमानदार सच्चा जनसेवक कैसे झारखंड विकास करे, उस हेतु सोचता है। निश्चित रूप से इस चुनाव में लोकप्रियता दिखेगी, हम मैक्सिमम सीट जीतेंगे। और देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर पद की वापसी पूरी हो गई है। समाहरणालय के ब्लॉक बी में स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कुल 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब मेयर पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए, जो मेयर पद के लिए अंतिम रूप से चुनाव लड़ेंगे। समय मेरा क्षेत्र से लोग आए थे और क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो समिति हैं, जो एक जैसे कर्मा हो गया, सरुल हो गया, या जितना भी तरह के त्योहार होता है उसका टीम बनता है, एक छोटा छोटा समिति टोला मोहल्ला का। सभी लोगों ने हमको समर्थन किया और सब तरह से हमको बोला गया कि चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए हम लड़े। सभी लोग जानते हैं कि अगर पार्टी में है तो पार्टी एक ही आदमी को देती है। और रही बात कि हमारे जो कार्यकर्ता है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन बच्चों के साथ रजरप्पा मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजन दर्शन किया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इससे पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ रामगढ़ विधायक ममता देवी मौजूद रही। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था काफी सख्त रखी गई। इस प्रांगण में हम सब लोग अरे भैया माँ के दर्शन के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं काफी सारे लोग भी आए हैं। ये हम लोगों की एक आस्था परंपरा है और आज हम लोगों ने भी पूजा अर्चना की। और देखिए, राजधानी रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
एक्शन मोड में आई पुलिस टीम ने कोर्ट कैंपस की बारीकी से जांच की। ईमेल किसने भेजा, क्यों भेजा, इस धमकी का क्या मकसद रहा, इसकी जांच की गई। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रांची सिविल कोर्ट को मिली धमकी, बम से उड़ाने की धमकी पर अलर्ट। 4 फरवरी को आया धमकी का ईमेल, किसने दी धमकी, पुलिस की जांच जारी। आमतौर पर वकीलों और उनके क्लाइंट से गुलजार रहने वाले रांची सिविल कोर्ट में पुलिस कर्मियों की बढ़ी चहलकदमी, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड का एक्शन और बारीकी से हर एक कोने की हो रही जांच पड़ताल बताने को काफी है कि मामला काफी गंभीर है। दरअसल रांची सिविल कोर्ट के सरकारी मेल पर धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु और बिहार का जिक्र करता ये ईमेल 4 फरवरी को ही आया था। कोर्ट की सुरक्षा का सवाल था, इसलिए पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। तो उसमें दोनों एंगल्स पर जांच की जा रही है। सबसे पहले उस मेल के ओनर की वेरिफिकेशन की जा रही है, कहां से वो भेजा गया है, और उसमें वो झारखंड का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस मेल में लिखा गया कि हम इस तमिलनाडु के मामले को बिहार तक लेके आए हैं। तो उसमें वैसे मेल किया गया है, रांची के सिविल कोर्ट के मेल पर आया, लेकिन वो बिहार का कुछ जिक्र कर रहा है कि उसको बिहार रिज्यूम कर रहा है इस मेल के कंटेक्स्ट में। ईमेल में LTT और DMK का जिक्र किया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। ईमेल कहां से आया, किसने भेजा और इसका क्या मकसद था, सबकी जांच जारी है। जांच की जा रही है कि मेल कहां से आया है, उसके सेंडर कौन है, और दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अभी BDDS की टीम्स और जो ये डॉग स्क्वाड है पूरे कॉम्प्लेक्स की एक बार स्कैनिंग की जाएगी, और मतलब किसी भी रिस्क को एवर्स करने के लिए उसमें जांच के पश्चात फिर उसको रिस्क फ्री डिक्लेयर किया जाए। संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का जिक्र करते हुए झारखंड को साधने का प्रयास हो। पुलिस ने कहा है कि तमाम बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि ये ईमेल कहां से आए, इस ईमेल का ओरिजिन कहां से है, और इसके साथ साथ इस ईमेल के मालिकाना हक किसके पास है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बोकारो में रामरुद्र CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जास के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने स्कूल के नाम से जुड़े एक्सीलेंस का मतलब समझाते हुए विद्यार्थियों को हर हाल में बेहतर स्थान पाने की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों से केवल उनके अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी उम्मीद है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ने, अनुशासन का पालन करने और समय के महत्व को समझने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के साथ साथ पढ़ाई और आत्म विकास पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी है। करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, पर अगर आप हर समय मोबाइल और टेलीविजन पर लगे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं अपने साथ, अपने भविष्य के साथ। मायने ये रखता है कि आप अच्छी पढ़ाई करें और आपका, आपके परिवार का और आपके समाज का नाम रोशन करें। अच्छी पढ़ाई करें और 10th करने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई अच्छी हुई है और फिर भविष्य के हमारे सारे दरवाजे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।